बराबर ये बूथ हम हार गए। ABC कैटेगरी है, आपने उस कैटेगरी का चयन करना है कि ये बूथ हमारा 14 में कहा था, 19 में कहा था, आज हम खा हो सकते हैं। यह आपने बाकायदा खा लिख के लाना। एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में सारी बातें होंगी। उसके बाद हमारी सरकार ने बहुत सारे लोगों को लाभ दिए हैं, जैसे कि आज भी मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, एक मजदूर था रोहतक में, कोई वो अपनी खुशी को बता नहीं पा रहे थे कि हमारे घर में नौकरी मिल जाएगी, बिना खर्ची बिना पर्ची के मिल जाएगी। उस घर का मजदूरी से एक बच्चा नौकरी लग गया तो सोचो उस घर की दिशा कैसे बदल गई होगी। आज के बाद जब वो ज्वाइन करेगा तो उसके बाद उस घर की तस्वीर कैसे बदलेगी, किस प्रकार का रहना सहना खाना पीना सारा बदल जाएगा। तो ये जो इनको बोलते हैं लाभार्थी, किसी को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिला होगा, किसी को मकान के पैसे मिले होंगे, किसी को कन्यादान मिला होगा, जो भी मतलब लाभार्थी जो भी उस बूथ पे होंगे उनसे मिलना ला करके, और उनको एहसान नहीं दिखाना आपने कि आपको हमने दिया है, उनकी बात सुनना। कोई अगर ऐसा ही मिल जाएगा तेरा के एहसान है भाई हमारे का काबिलियत थी, देखो जी मैं एहसान नहीं दिखा रहा हूँ, ये काबिलियत 2014 से पहले भी होती थी, ये काबिलियत 2014 से पहले भी हमारे बच्चों में होती थी। लेकिन तब क्या था, तब पर्चे और पर्चे घूमते फिरते थे, को मेरे बगल टोन ध्यान ना कर दे, ले भाई कि मैं लोग लिया बहुत खुले लिया करते, इसमें कोई किसी छुपी बात नहीं है। तो हमने इतना काम कर दिया कि काबिलियत को हमने मानना स्वीकार कर लिया। यह बात उन लोगों को हमारी मान लो, उनसे हमने बहस नहीं करनी, उससे हमने प्यार से बात, ठीक है जी। इसके बाद फिर आपने नए वोटर बने हैं, हर बूथ में बने हैं, किसी मतदान में 5 के 15 मिलेंगे। उस नए वोटर को चुनाव की दिशा बदल देता है नया वोटर, जोश होता है, उमंग होती है, नई बातें होती हैं। और जो नया वोटर होता है वो लगभग मोदी जी का फैन होता है। तो नए वोटर से जरूर मिलना, संपर्क करना, उनसे बातचीत करिए। आपका वोट पड़ गया भाई, कैसा आप महसूस कर रहे हो? पहली बार अब आप अप्रैल मई में जो भी चुनाव जिस चरण में अपना होगा वोट डालने जाओगे, अभी से क्या फीलिंग आ रही है, क्या मन में विचार है, क्या सोच के वोट दोगे, ये सारी बातें करनी है, उसको प्यार से बताना है। फिर मोदी जी की जो बातें हमारी है ना, दोनों बातें हैं, वो बातें उसको बताना है, उससे मिलना है। एक अपना अभियान चला हुआ दीवार लेखन, बहुत सारे लोगों ने करवाया हुआ, लेकिन आप जिस बूथ पे जा रहे हो तो उस बूथ का अध्यक्ष, उस बूथ के इंचार्ज, उस बूथ में रहने वाला कोई भी मंडल का, जिले का, प्रदेश का, राष्ट्रीय कोई भी कोई पदाधिकारी सदस्य है, उससे बात सुना कि क्या आपने दीवार लेखन करवाया है, और दीवार लेखन करा करके उसके साथ खड़े होकर के 5 दीवार हर एक कार्यकर्ता ने लिखवानी है और फोटो खिंचवा के अपलोड करनी, भेजनी है। ये भी आपने जरूर उसमें देखना है कितने दीवार लेखन हुआ है, नहीं हुआ है, और होना तो आप वहाँ उस पर मतलब कैसे कराओगे। हर बूथ के ऊपर आपको आंगनबाड़ी मिलेगी, आंगनबाड़ियों में आजकल सरकार ने प्ले स्कूल बना रखे हैं, वहाँ जाना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ अगर आपके बूथ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र हो, डिस्पेंसरी हो, तो वहाँ उनसे जाकर मिलना, उनको अपनी बात बताना, उनसे उनकी बातें पूछना। शहीद स्मारक अगर किसी बूथ पे आ जाए तो उस पे साथ लग करके, नहीं मैं तो खड़ा हो गया भाई, लाग भाई डॉक्टर, लाग भाई अनिल, इधर साफ कर अरमोड़ गया, मतलब फोटो खिंचाना, साथ लग के उसकी शहीद स्मारक को सफाई करवाना, उसे झाड़ू पोछा पानी से धुलवाना चाहिए। पूर्व में और वर्तमान में जो सरपंच है, पंच है, मेंबर ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव व्यक्ति है, चाहे हार गया हो और जीत गया हो, जिसने चुनाव लड़ा है, उनसे भी संपर्क करना। इसके अलावा जो पार्टी से भी बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, उनको ये फीलिंग आए भी हम तो नए जुड़ गए, हमने कुछ दे को नहीं, पहले तो जुड़े, हमने उनको पटके पना दिए, बड़े खुश हो गए, फिर हम उनसे बात ही ना करेंगे तो वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यार हमने वो कुछ देंगे। उनसे जरूर मिलना, उनके घर चाय पीना, उनसे बातचीत करना, उनके जरूर के भाई तो चिंता ना कर, तेरे को पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। दोपहर का भोजन जो बूथ से होगा उसकी जिम्मेदारी है, वो फिक्स करें, किसी अगर उसके बूथ में हो, SC का हमारा कार्यकर्ता हो, उसके घर में करना, नहीं हो तो BC के कार्यकर्ता घर में करना, नहीं हो तो फिर कोई किसान व्यापारी उससे करना। ऐसे प्राथमिकता देनी है आपने, ये काम इसकी ड्यूटी है जो वहाँ का बूथ का शोधक है, क्योंकि जो जाएगा उसको तो आप जहाँ ले जाओगे उसको तो वही जाना पड़ेगा, वो तो आपको काम करवाएगा जा करके। तो जो वहाँ के लोकल जो बूथ संयोजक और सह संयोजक हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे। और दलित जो बस्ती में
कई जगह स्वयं सहायता समूह है, आशा वर्कर है, अगर ऐसा हो तो उनसे भी मिलना, बातचीत करना। और उस बूथ पे की वोटर होते हैं, सारे जानते हो की वोटर कौन होते हैं। वो कई कहा ना बोला गांव में बोला एक तो सरपंच है, 5-6 खड़पंच है। वो खड़पंच साथ में क्या करेंगे, वो साथ में हवा उल्टी पुट्टी करी जाओगे। उनका काम ये है इबका क्या है बोला तो भाई मोदी की बोला पूरी चढ़ रही है भाई कहा बोला 370 बोला का बोला कदे बोला 500 ले जी मैंने कहते नार बटम गण पे जाना बीजेपी वाले नु है कि उन्हें टैक्स थोड़ी लगाना है, नून भी कहते हैं तो वे शोधन है बिगाड़ भी देते हैं, शोधन बढ़ा भी देते हैं। तो जो वे खड़पंच जो है ना यानी की वोटर होते हैं, कोई धार्मिक कोई मंदिर है तो उसकी बड़ी मतलब मान्यता होती है, अपने पूछते हैं जी महाराज जी पुजारी जी क्या करेंगे। ऐसे कोई और कोई सामाजिक व्यक्ति होता है, पंचायती व्यक्ति, उससे पूछते हुए क्या चल रहा है। कहने का मतलब उन लोगों से जो भी डेजिग्नेटेड लोग हैं किसी न किसी फील्ड में, उन लोगों से जरूर मिलना, उनके नाम जो है नोट करके लेना। सारी चीज़ें अकेले बात नहीं है, ये सारी बातें कागज़ पर लानी है। कहीं पार्टी में होगी तो पार्टी उनसे अलग से संपर्क करेगी। फिर रात को जो है भोजन है किसी कार्यकर्ता के घर पे करना, वो भी उसकी बूथ अध्यक्ष की ड्यूटी है। रोटी खाओगा वो तो जाने वाले की नहीं है, लेकिन जो बुलाने वाले की ड्यूटी है। और रात्रि प्रवास भी जो संयोजक है उसके पास, जो बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का सह अध्यक्ष है, सह संयोजक है, उन दोनों कोई भी हो, उनके घर पर आपको रात्रि आपको स्टे करना। अपने घर नहीं आना है, रात्रि स्टे करके तो रात्रि स्टे करने की फोटो होना, ऐसे नहीं मानेंगे। पार्टी फोटो मंडल अध्यक्ष को और संयोजक को देना। एक बार लोग रुकेंगे, आप मानोगे। वो पता कर करके मैं वहाँ एक मेरा मित्र था जाम का था सरपंच था, उसने अपने चाचे लड़के घर वहाँ रहने की व्यवस्था वही कराई थी। 10:30 बजे क्वार्टर वाली मैं बोलता यार मैं लगभग सोने की तैयारी में था, बात दूध मार के तो वो अपने चले गए, मैं अपने चला गया। तो हाँ फोन मारे साहब वो सरपंच दोबारा के मके बात तो चले गए थे अपने अपने। तो वो मैंने क्वार्टर खेले, मैं देख के उसको हैरान हो गए, जाना तो था ही मैं झापरे से होटल में गया, तू आ रहा है ब्रज में देखना हो तो आप गांव में डट फिर मैं भाई तू देखना गया तो मेरी फोटो खींच की ला भी दी कि मैं तो मेरी फोटो खींची अखबार में आए कि बंदी बोली फला गाँव में रात को फला में रात्रि प्रवास किया और जो अपना जो पार्टी काम किया गाँव में रुका नहीं कितना था, 10 किलोमीटर था ही साथ हमारे साथ वास्ते गाँव था, मेरा गाँव 4 किलोमीटर मेरे साथ हमारी गाड़ी स्लिप आ जाता मैं। लेकिन क्योंकि मैंने पार्टी जो का बाहर रुका तो उस दिन उसे मेरे सारी साथी गए सही खराब उतर गया और फोटो से भी पार्टी के ऊपर भी गई, क्योंकि हम 13-14 लोग भेजे थे उस टाइम पूरे जिले में। ऐसी कोई सूची बनी थी जो प्रदेश कार्यकारिणी लोग थे। और इसके अलावा अगले दिन सुबह 9 बजे नाश्ता करना अपने संयोजक के साथ, जहाँ भी करवाए खुद कराए बाहर कराए। और फिर पूरी फीडबैक जो उसका बूथ अध्यक्ष है, बूथ का सह अध्यक्ष है, कोई और पार्टी का उस बूथ पे सीनियर कार्यकर्ता है, उसको बुला करके 5-4 लोग बैठ करके फिर फीडबैक बढ़ाना जो ये सारी बातें हुई हैं। 14 में कहा थे, 19 में कहा है, 24 में कहा होंगे। वास्तविक रिपोर्ट बनाना, फर्जी बात नहीं करना। कहते हो रहा है 1000 वोट में तो बोला जी 650 पढ़ेंगे 700 पढ़ेंगे यही पढ़ती है, 68-70% का एवरेज रहता है। अब बोला कितने बोला आपने तो 500 हैं, हो सकती है लेकिन बड़ी मुमकिन कम मिलती है, क्योंकि वोट तो सारी खिड़ती है ना, लेकिन पार्लियामेंट में हो भी सकती है। लेकिन हमने 100 वोट 100 ही लेना, लगभग 100 एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। उससे क्या है पार्टी जो जिला स्तर प्रदेश स्तर के ऊपर रचना बनाएगी कि ये जो बूथ हमारे कमजोर बूथ हैं इनको हम फाइट में कैसे लाएं, फाइट वाले बूथ हैं उनको हम जीतने में कैसे लाएं, जीतने वाले बूथ हैं वहां हमें मार्जिन और कैसे बढ़ाएंगे। तभी बात आएगी जब आप लोग उसके ऊपर सही अपना फीडबैक बनाओगे। अगले दिन फीडबैक बना करके 9 बजे ब्रेकफास्ट के 10-11 बजे वहां से अपने वापिस अपने गंतव्य स्थान जहां से गए थे अपने घर वापिस आ जाना है। और फिर इसके बाद जो बस्ता आपको मिलेगा, बस्ता मिलेगा वो जो है ना बस्ता संयोजक के घर पर ही रखना और अगले प्रवास के लिए तैयार रहना। वो बस्ता कहाँ होगा, उस बूथ का ही होगा ना, तो उस बूथ पे उस संयोजक को दिया ना भाई तरह ये बस्ता। हाँ क्यों, अगली बार हो सकता है दूसरा चला जाए, मेरी जगह महाराज चले जाए, बस्ता वहां है नहीं, कागज तो उसमें है ना। तो बूथ संयोजक जो अपना जिम्मेदार कार्य करता है उसके घर छोड़ के आना और अपनी रिपोर्टिंग अपने फार्म पे जो आपको मिलेगा ये अलग से भी आप पेपर लेके निकाल करके अपनी रिपोर्टिंग अपनी साथ, ठीक है।
उसकी एक कॉपी बस्ते छोड़ जाना और एक कॉपी आप ले आना और वो कॉपी मंडल प्रधान और संयोजक सह संयोजक को दे देना। ये आगे इनको क्या ऊपर से निर्देश मिलेगा, ये अपना काम कर जिले में देना, कहा देना, ये इन्हें काम। ठीक है जी, ये सारी बातें हैं। मेरे ख्याल ये जितने भी 10-15 पॉइंट्स है, ये जो पार्टी की तरफ से थे, मैंने अभी साथराम जी को इनका वो प्रिंट करवाया। तो लेकिन मैं मेरी ख्याल कोई ऐसी बात थी जो आपको पता नहीं हो, सारी बात तो पता है, लेकिन वही बात है ना भाई, हम तो लेक्चर रह लिए पढ़ा लिए बालक, तो हम ये पढ़ा करते पढ़ लो किताब, मेरा सिलेबस हो गया जी, अटकी पढ़ ले दोहरा लो भाई, फिर तिरा लो नंबर जितने उतनी याद रहेंगी। तो ये याद करने की बात, ये एक एक पन्ना सभी को देना है जो लोग जाएंगे, ताकि इस पॉइंट के अनुसार काम। अंत में मैं सारे समझदार हो, एक बात कही थी, बुरा ना मानिए, एकदम बढ़िया हो गया, एक कोषाध्यक्ष हो गया, हिसाब ला लिया, जिले में 25% नहीं गया, कोषाध्यक्ष है ना 25%, तो इन 25% बरवाड़ा में आगे उसमें से 15 यहाँ है, उसमें से 15 यहाँ है, सारे 25 अपने कोषाध्यक्ष है तो 25% के 50% बढ़ा के ना जिला में मार भी जमा कराओगा ये, ताकि पार्टी चले। अच्छा हमारा कोषाध्यक्ष है, और बढ़ते ही कोषाध्यक्ष वाली बात शुरू कर दी, 25% नहीं का, 25% कोषाध्यक्ष वाली बात करी है, तो मैंने नोट की ये बात आखिरी में इन्हें बताऊंगा। तो बड़ी अच्छी बात करी है, मतलब अपनी ड्यूटी इन्हें निभानी शुरू कर दी है, मैंने इस बात क्योंकि मेरे साथ तो काम किया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन से पहले अनिल ग्रेवाल होते थे, इन्होंने भी काम किया, देवेंद्र ने किया, इन्होंने किया, और भी था अपने सैनी है अपना, और फोटो 2 चीज, सुबह 9 बजे जा करके ब्रेकफास्ट, दोपहर के 3 घंटे काम, दोपहर का खाना, फिर खाने के बाद चाय और काम, और फिर रात का खाना और सोना, और सवेरे उठ करके नहा धो करके 1 और ब्रेकफास्ट 2, ये 8-10 फोटो होंगी तो ये मानेंगे आपने प्रवास किया है। इनमें एक भी फोटो गायब होगी तो फिर वो मेला जो ना वो प्रेस रिपोर्टर है, जैसे मैं पकड़ लिया था, मैं पाया तो देखो मैं भी खुश हुआ कि यार देखो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर पीछे तो ये भी आपसे प्रार्थना, आप भी करना, मैं भी करूँगा, चिंता ना करो, मेरे 4 कड़े रखूँगा मैं। और वैसे भी मेरे पास तो पदवी निगरानी समिति के मेरे तो काम भी कर रहे हैं। जैसा कि 2 दिन हमें प्रवास करना है, थोड़ी कुर्सियां वगैरह पाई जाते हैं, और ये जरूरी है जी अपने लिए, क्योंकि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो पार्टी की जो कार्यशैली उसका पता नहीं चलेगा, और जो काम करेंगे उनको बड़ा आनंद आएगा। तो जो कार्यकर्ताओं को बैग मिलेगा, और अपनी 2 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, 2 कार्यकर्ता बूथ पर रहेंगे और 1 कार्यकर्ता प्रवास के लिए। आप सब अपने अपने बूथ के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के इस काम को करेंगे। और जो 2 ऐप है, नमो ऐप और सरल ऐप, अभी उमेश जी ने बताया था, अभी आपको अपलोड करवा देंगे, और उसके ऊपर भी डालना। और फिर जब आप 2 दिन के प्रवास के बाद में मेरा नंबर नोट कर ले, आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले मेरा, 70-151 58-670। तो इसके ऊपर मुख्य अपनी फोटो डाल दें, ताकि उनको फिर मलिक साहब के पास हम भेज सकें। रिपीट कर दो सर। 70-151 58-670 ये व्हाट्सएप नंबर है।
70-151 58-670। इस कार्यक्रम में अनिल जी भैरव सह संयोजक हैं और हम सब मिलजुल के इस कार्यक्रम को बड़े बढ़िया तरीके से चलो गांव की ओर, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करेंगे और पार्टी को ये लगे कि भाई बरवाड़ा मंडल सबसे आगे है। इसके अंदर आपस में कोई जानकारी लेनी है, मलिक साहब का नंबर भी बता देता हूँ और मेरा नंबर तो ये है ही आपके पास 98-131 98-131 92-099 मलिक साहब का नंबर है। कोई आवश्यकता पड़ती है, मार्गदर्शन लेना है, कोई भी बात आप करना चाहें कर सकते हैं। दो बात रह गई थी। एक तो जो अभी नरेंद्र मोदी ऐप और चल रहा है, आप खुद तो डाउनलोड करोगे, जो जिस बूथ पे जाओगा वहां भी मैक्सिमम आपने ये अपलोड करवाना है। जो आजकल सभी के पास ये फोन है तो वहां पर भी आपने इसको अपलोड करवाना है, ये जरूर ध्यान रखना है। और दूसरा एक बात मैं थोड़ी रह गया था, वो जो मनीष जी वाली बात को कि भाई 25% तो इन्हें जिले जिला गिर लिया, 25% पार्टी में है तो जिले जिला गिरा इनको। आज प्रदेश में भी आपके यहाँ से चुनाव लड़े हुए भाई सुरेंद्र पूनिया जी महामंत्री हैं और 7 जिलों के फुल इंचार्ज है। फुल इंचार्ज पहली बार बनाए हैं, फुल इंचार्ज हैं। वो 33% है। हाँ, तो इसलिए उस परसेंट ने भी जोड़ दिया कि एक भारत माता की जय। एक बात बताओ, जब आप ही नहीं बोलने लगे पाकिस्तान वाले कैसे बोलेंगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो नारे लगाते हैं ना अभी लगवाने, पर ये उन्हीं में देख रहा था 30% लोग जो ऐसे करे थे, बाकी बहुत बड़े थे। अपना जो बीजेपी का नारे लगाना कल्चर है, दोनों मुट्ठी बंद करके ऊपर हाथ करके और पूरा जोर लगा के नारे लगाएंगे और 2 बार बोलेंगे, जैसे भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 बीजेपी के हम कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान में पहुंची है।